आप सभी का तो यूपी एनएचएम से नई भर्ती का नोटिफिकेशन साइट पर आ चुका है और जैसा कि 9 नवंबर को न्यूज़पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन की जानकारी दी गई थी, लेकिन ऑफिशियल साइट पर नहीं आया था। आप लोग परेशान हो रहे थे और हमने आप सभी से कहा था कि बिल्कुल आप घबराएं नहीं, साइट पर भी आ जाएगा, थोड़ा सा समय लगना है। और उस न्यूज़पेपर की कटिंग में आप देखेंगे कब से ऑनलाइन आवेदन होना है, आदि चीज़ों को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। लेकिन इतना दिया गया था कि किन किन पदों के लिए नोटिफिकेशन आना है और कुछ उसमें नोटिस करके दिया हुआ था कि उसमें किस प्रकार से आवेदन करना है या फिर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। लेकिन यहाँ पर पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन कई पेजेस का जारी हो चुका है। पूरा आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाएंगे और कैसे आपको आवेदन करना है सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पीडीएफ जो ये नोटिफिकेशन है, पीडीएफ अगर आपको मिलने में कोई भी समस्या हो तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, आप वहां से जाकर के सीधे सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए पूरा आपको हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है, यूपी एनएचएम आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए सिंपली। बस यूपी एनएचएम करके आप सर्च कर लीजिए तो इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको ये जो पहला वाला है इसी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और इसको आप डेस्कटॉप पे कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर आप आ जाएंगे अपडेट वाले सेक्शन में। सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर व्यू ऑल, आप इसी पर क्लिक कर दीजिए, व्यू ऑल पे। तो इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे कई नोटिफिकेशन है। और ये पहले वाले जो नोटिफिकेशन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर वैकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस ऑफ एएनएम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एलोपैथिक अंडर एनएचएम यूपी। ध्यान दीजिएगा, इस भर्ती के लिए पीईटी से कोई मतलब नहीं है। पीईटी से मतलब तब होता है जब सरकारी अस्थायी भर्ती आती है, यूपी ट्रिपल एससी के जो अध्याचन भेजे जाएंगे वो भर्ती का नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन अगले साल आएगा। यूपी ट्रिपल एससी से लैब टेक्नीशियन भी है, उसमें फार्मासिस्ट भी है और एएनएम का भी आएगा। स्टाफ नर्स का जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग को भेजेंगे तो उससे विज्ञापन उसका भी आना है। अगले साल के चारों ही नोटिफिकेशन विज्ञापन आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ये अभी फिलहाल में संविदा वाली भर्ती का नोटिफिकेशन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसी नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे, पूरा यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा वापस से। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो, मैं आपको पूरा एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, डाउनलोड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी आपको डालना होता है। अगर आप पहले कभी आवेदन किए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना होगा, स्टेप 2 में कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें फोटोग्राफ सिग्नेचर आदि अपलोड करने होंगे, फाइनल सबमिट करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो नीचे यहाँ पर है ये प्रोसीड टू रजिस्टर, और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो फिर आपको इस पर क्लिक करना होगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स क्लिक हियर टू लॉगिन। तो एक बार हम पूरा आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, उसके बाद हम वापस इसी पेज पर आएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा प्रोसीड टू रजिस्टर, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और इसके पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले आई एग्री पे यहाँ पर टिक करना होगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर नहीं आगे बढ़ेंगे, अभी एक बार हम नोटिफिकेशन पूरा आपको दिखा देते हैं। तो नोटिफिकेशन में यहीं से करेंगे डाउनलोड, जहाँ से हमने आपको बताया था डाउनलोड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, क्लिक कर लेते हैं इस पर, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा यहीं से। ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया 44 पेजेस का। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 1.2 MB का है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, आराम से आप कर लेंगे डाउनलोड। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट फॉर 17,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज, 17,000 प्लस। अगर आप टोटल यहाँ पे पदों की संख्या देखेंगे, ये यहाँ पर पदों की संख्या है विभिन्न विभागों में। ये प्रोग्राम अलग अलग है, जैसे यहाँ पर NUHM है, DHS का हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट के तहत है। मेंटल, माफी चाहूँगा, पैटर्नल
मैटरनल हेल्थ हो गया, कम्युनिटी प्रोसेस हो गया, RBS के चाइल्ड हेल्थ, PMABHIM, 15th फाइनेंस कमीशन, नेशनल प्रोग्राम, NCD, ब्लड बैंक ट्रेनिंग। इन सभी में आप देखेंगे अलग अलग जो है पदों को दिया गया है, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, ANM। और इसमें पदों की संख्या भी देखिए आगे दिया हुआ है, ANM का 807, NUHM में फिर इसमें आप देखेंगे 209, लैब टेक्नीशियन में 282, स्टाफ नर्स में 684, ये टोटल पद हो गया। फिर इसमें आगे UR में, EWS में कितनी सीटें हैं, OBC में, SC में, ST में, PWD में। और यहाँ पर देखिए कितना वेतन मिल रहा है, यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए 19,101 रुपये, लैब टेक्नीशियन को 13,666, फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए 19,101 और ANM के लिए यहाँ पर देखेंगे 10,915। इसी तरह से DHS डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी आप देखेंगे सभी के लिए अलग अलग सैलरी है, वेतन है। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर देखेंगे 20,063, स्टाफ नर्स HDU 30,000 बेस ऑनरेरिया प्लस 20,063 प्लस रेस्ट HDU अलाउंस। फार्मासिस्ट एलोपैथिक 18,000, स्टाफ नर्स। इसी तरह से अदर डिपार्टमेंट यहाँ पर है, मैटरनल हेल्थ, सभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या कैटेगरी वाइज है और कितना वेतन मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर देखिए जो ये नोट लिखा हुआ है, ये नोट आपको उस दिन न्यूज़पेपर की कटिंग में भी सारी चीज़ें हमने आपको एक एक लाइन पढ़ के बताया था। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर अप्लीकेबल रिजर्वेशन रूल टू कैंडिडेट्स हु आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास सभी प्रमाण पत्र होने चाहिए, निवास हो, कास्ट हो, EWS हो। और EWS प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 के पहले का अगर जारी हुआ रहेगा वो मान्य नहीं होगा, ध्यान दे लीजिएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप नया फिर से बनवा लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर हो गया ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ANM। ANM के लिए केवल महिला अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल रहते हैं। रिलेवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शुड बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं आवश्यक है उन्हें अपलोड करना अनिवार्य है। और कैंडिडेट्स जो OBC या फिर EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड OBC NCL नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एंड EWS सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। DB के समय आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और ये दोनों ही प्रमाण पत्र, ध्यान दीजिएगा, OBC नॉन क्रीमिलियर वाला और EWS, ये दोनों प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद जारी हुआ रहना चाहिए। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले 1/4/2022 के पहले का अगर बना रहेगा वो मान्य नहीं किया जाएगा। ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर इसको लिख दिया गया है, अदरवाइज बाद में फिर DB के समय प्रॉब्लम होगी, ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप तुरंत पूछिएगा। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम फादर साइड विल बी ट्रीटेड वैलिड। जो विवाहित महिलाएं होंगी उनका केवल और केवल जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का मान्य होगा, बाकी के लिए नहीं। निवास EWS के लिए नहीं, यहाँ पर केवल और केवल जाति प्रमाण पत्र के लिए। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आज से स्टार्ट हो चुका है 27/11/2022 दोपहर 12 बजे से। और ये कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, 12 दिसंबर को 11:55 मिडनाइट तक, 12 दिसंबर तक लास्ट डेट। तो आपको ये करना है कि पहली बात तो अगर आपके पास प्रमाण पत्र ना हो आप तुरंत प्रमाण पत्र बनवा लीजिए 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद फिर आप समय से पहले आवेदन कर लें। ठीक है, एक बार आपको पूरा विज्ञापन पढ़ लेना है अच्छे से, आपको स्वयं भी पढ़ लेना है। बाकी आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हमारा नंबर भी आप बहुत लोगों के पास होगा, आप चाहे तो हमें फ़ोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता होने की वजह से आप हमें या तो कमेंट करके पूछ लें या तो आप हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा आप कमेंट करके पूछेंगे, वहाँ पर रिप्लाई करेंगे तो सबको कमेंट का रिप्लाई दिख जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट कर लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द CBT। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कम से कम कितने आपके मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स 33% होना चाहिए। 100 नंबर में 33 नंबर आपके आने ही चाहिए। जनरल EWS के लिए, OBC नॉन क्रीमिलियर है इनको 30 नंबर चाहिए, और बाकी की जो कैटेगरी है ST
SC ST PWD 24 नंबर इनको कम से कम चाहिए क्वालिफाइड होने के लिए। उसके बाद फिर आप मेरिट में आते तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया कि अगर आप इससे कम अगर आपके परसेंटेज होते हैं CBT में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर उसमें इससे कम नंबर अगर आपके आते हैं तो आप आगे की प्रोसेस के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। फॉर अवेलिंग कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैंडिडेट इज बीइंग टू एडवाइज टू अप्लाई एटलीस्ट 7 days प्रायर टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट विद सेल्फ हैंड रिटन एप्लीकेशन with valid या live mobile number for the aforesaid experience certificate and same mobile number should be used while filling the online application form। एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका बाद में भी चालू रहेगा। इसमें कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की यहाँ पर बात की जा रही है। ओनली QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल इशूड बाई कंसर्न डिस्ट्रिक्ट शैल ओनली बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर ऑब्टेनिंग कोविड एक्सपीरियंस वेटेज। इसमें जो वेटेज मिल रहा है मतलब जो कोविड वाला जो काम आप किए होंगे, आपको पता होगा इसके बारे में बहुत अच्छे से, तो उसमें जो QR कोड वाला सहित जो प्रमाण पत्र जारी हुआ रहेगा आपके संबंधित जिले से, वही आपका प्रमाण पत्र मान्य होगा और उसका फायदा भी मिलेगा इसमें। कैंडिडेट मस्ट अपलोड दियर कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड इन सच अ मैनर एज जनरेटेड थ्रू पोर्टल बाय द डिपार्टमेंट। इसको आपको अपलोड भी करना है। QR कोड वाला ये जारी हुआ रहना चाहिए। हो सकता है आपके पास हो पहले से, अगर न हो तो आप ये निकलवा लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्लियर इशूड QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट इफ एनी शैल बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स, यानी भी आपने हाल ही में निकाला हो। एज लिमिट अगर आप यहाँ पर देखेंगे सभी के लिए एज लिमिट यहाँ पर 18 से 40 है, कम से कम 18 होना चाहिए, अधिकतम 40 होना चाहिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। स्टाफ नर्स के लिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मतलब GNM हो गया, या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम UP नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल एट द टाइम ऑफ ओनली ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि जो एक आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए, वो आप लोग जानते होंगे काउंसिल में, तो वो भी आपका हुआ रहना चाहिए। फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले पहले का आपका ये जारी हुआ रहना चाहिए, बाद का आपका फिर मान्य वो नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको सभी लोग। ANM के लिए डिप्लोमा इन मतलब ANM होना चाहिए, ANM का डिप्लोमा होना चाहिए बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अदर स्टेट का भी मान्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए लिखा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर स्टेट की भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो UP स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए और फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले पहले ये आपके पास होना चाहिए, उस डेट का जारी हुआ रहना चाहिए। समझ में आ गया आप सभी को? कोई भी डाउट लगे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अदर स्टेट से जो ANM या जो GNM रहेंगे वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट वाले में वो हुआ रहना चाहिए। अभी आप देखेंगे जैसे राजस्थान में अप्लाई करना है, मध्य प्रदेश में अप्लाई करना है, तो वहाँ के स्टेट काउंसिल में जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए, वो अनिवार्य होता है। फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए। शायद D फार्मा या B फार्मा की बात यहाँ पर की जा रही है, आप लोग समझ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल एट द टाइम ऑफ, ये भी देखिए फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ रहना चाहिए। ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट लास्ट डेट 12 दिसंबर, उसके पहले पहले तक ये जारी हुआ रहना चाहिए। ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं कि छोटी सी गलती होने की वजह से फाइनली सिलेक्शन होने के बाद फिर DB के समय दिक्कत हो जाती है। लैब टेक्नीशियन में देख लीजिए यहाँ पर, लैब टेक्नीशियन में डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT या फिर इंटरमीडिएट L+2 इन साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हुआ रहना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा इज बीइंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी, इसमें भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए UP मेडिकल फैकल्टी में, स्टेट मेडिकल फैकल्टी में, UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को जो आपके लिए अर्हता, आपके लिए योग्यता होनी चाहिए। ये फॉर्म कैसे भरना आपको है, सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखेंगे यहाँ पर तो एग्जाम होगा, इसमें टेस्ट सिटीज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें होगा। 100 नंबर के जो है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, सभी प्रश्न आपके 1 नंबर के रहेंगे। जो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसके लिए ना तो आपको कोई नंबर कटेंगे, ना ही आपको वहाँ पर कोई नंबर मिलेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी ने देख लिया इसको। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जैसे प्रमाण पत्र वगैरह को लेकर की चीज़ें हो गई, और जितने भी फॉर्म भरते समय जहाँ पर स्टार लगा रहेगा उसको आपको भरना अनिवार्य रहेगा। कुछ होता है वैकल्पिक ऑप्शनल जो आप नहीं भरते तो भी काम चल जाता है। जो अभ्यर्थी एक से अधिक फॉर्म भरेंगे, इसमें अगर आपका एग्जाम शेड्यूल एग्जामिनेशन इन सिंगल या मल्टीपल शिफ्ट इन केस द एग्जामिनेशन इज शेड्यूल इन सिंगल शिफ्ट
कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट मे चूज टू अपीयर फॉर एनी ऑफ द पोस्ट एट देयर सोल डायरेक्शंस। मतलब मान लीजिए आपने एक से अधिक पद के लिए आवेदन किया, आपका एग्जाम डेट एक ही दिन पड़ गया, तो उसमें से आपको फिर कोई एक एग्जाम छोड़ना होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए। इफ अ कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म द सेम वैकेंट पोजीशन, यानी आप एक से अधिक आवेदन नहीं करेंगे, सीधा सा मतलब है, अदरवाइज आपका कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेचर। रिजल्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर। सीबीटी में जो आपके नंबर आएंगे उसी से मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, जो आप एग्जाम देंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर कुछ आपको वो नहीं बताया कि आपके एकेडमिक के नंबर जुड़ेंगे, ऐसा कुछ। सीबीटी वाला जो नंबर है उसी के बेसिस पर। वेट लिस्ट शैल बी जनरेटेड इन द रेशियो ऑफ 1:3 amongst द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव अचीव्ड। तो वेट लिस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है कि वेट लिस्ट भी जारी होगा, वेटिंग सूची। बाकी यहाँ पर देखिए आरक्षण को लेकर के है, सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन इज प्योरली प्रोविजनल अनलेस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड जेन्युइननेस ऑफ द कैंडिडेचर इज वेरीफाइड इन केस ऑफ एनी इनकरेक्ट या फॉल्सिफिकेशन टेम्पर्ड या कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जो आप संविदा की भर्ती है इसके लिए जो आप आवेदन कर रहे हैं, अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। अभी आप औपबंधिक रूप से, जब आपका मान लीजिए आप मेरिट में आ गए, तब तक भी आप औपबंधिक रहेंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके सभी प्रमाण पत्र सही पाए जाएंगे, आपकी अर्हता सही पाई जाएगी, उसके बाद ही आपको फाइनली सिलेक्ट माना जाएगा, मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी। ये तो हर भर्ती में होता है। एज लिमिट हो गया, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उसमें आयु सीमा में छूट रहेगी। मैं देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी आपको कोई भी डाउट है कि आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक एक पैराग्राफ हम पढ़ने लग जाएंगे यहाँ पर, लेकिन जितने भी आवश्यक चीज़ें आपको बताएंगे। सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सिलेबस भी यहाँ पर की बात की गई है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, केवल अंग्रेजी में जो भी इसमें आपको डिटेल्स भरने हैं। एक बार आपको फॉर्म भर के भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, फॉर्म कैसे भरना आपको है। ठीक है, अब एक बार हम यहाँ पर पूरा विज्ञापन देख लेते हैं अच्छे से। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट आवेदन, जिसमें आप सभी जानते हैं कि आपके सर्टिफिकेट जो हो गया, रजिस्ट्रेशन वाला हो गया, आपका 10वीं का 12वीं का, यानी जो भी अर्हता भी हमने आपको बताई वो सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा कास्ट, निवास या ईडब्ल्यूएस, ये सभी, या फिर ओबीसी में एनसीएल का, और ओबीसी एनसीएल का और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का जारी हुआ रहना चाहिए, और सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का हुआ रहना चाहिए। प्लीज नोट दैट अ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम विल नॉट बी सेंट बाई पोस्ट, यानी जो एडमिट कार्ड आपके आएंगे वो ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना होगा, वो आपको डाक से नहीं भेजे जाएंगे। यहाँ पर कैसे आपको अपलोड करना है फोटो, सिग्नेचर वगैरह, या पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल। एज प्रूफ के लिए आपको मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल आपको करना है अपलोड। इसके अलावा रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री, रिलेटेड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव काउंसिल, काउंसिल में होना चाहिए और संबंधित काउंसिल में होना चाहिए आपका, जिस काउंसिल से मांगा जाता है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, मतलब ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जो भी है वो भी आपका हुआ रहना चाहिए। सभी के सभी ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन से तक पहले आपके पास हो रहना चाहिए। फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, ब्रेकिंग क्राइटेरिया। इन केस ऑफ एनी क्वेरी कैंडिडेट में कॉल हेल्पलाइन, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, आप इस पर फ़ोन करके अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ भी सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक वर्किंग डे में। या फिर एनएचएम की जो वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट है, ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट ये है। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इसी फॉर्मेट पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला या फिर कोई अदर फॉर्मेट पे आपने बनवा लिया, फिर आपका मान्य नहीं किया जाएगा। इसी फॉर्मेट पे होना चाहिए। ओबीसी